गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है, तो इसका टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। देखिए नाम क्या है इसका, समांतर प्लेट, यानी एक ऐसा संधारित्र जिसकी दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखी हों। तो हमने मान लिया ये कोई संधारित्र है जिसकी दो प्लेटें एक्स एंड वाई एक दूसरे के समांतर हैं, इनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। इसके एक सिरे को किसी वैद्युत स्रोत से जोड़ दिया गया है, जबकि दूसरे सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। जैसे ही संधारित्र की पहली प्लेट x को प्लस q कूलम आवेश दिया जाता है, तो प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर माइनस q आवेश आ जाता है। इसे पृथ्वी से क्यों जोड़ा गया है? ताकि इस प्लेट के जो अंदर वाले सिरे पे तो माइनस q आवेश है, तो बाहर वाले पे कैसा होगा, पृष्ठ पे प्लस q आवेश। अब इधर प्लस q आवेश जो होगा वो कहाँ जाएगा, तो पृथ्वी द्वारा आने वाले इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो जाएगा। इसीलिए पृथ्वी से जोड़ा गया उधर, ताकि कोई भी नुकसान या कोई भी क्षरण की संभावना ना हो। अब देखिए हमें इसमें इसकी धारिता निकालनी है। धारिता का फॉर्मूला आपने पढ़ा है C बराबर Q/D, यानी आपको पहले विभव चाहिए, और विभव का सूत्र आपने पढ़ा है E बराबर आपने पढ़ा है V/D, तो E × D आएगा विभव का सूत्र। तो यानी पहले सबसे पहले क्या चाहिए हमें, वैद्युत क्षेत्र। तो हम लिखते हैं प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। सबसे पहली बात, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए E बराबर क्या होता है हमारा फॉर्मूला, σ/ε0। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र निकाला है। अब यदि प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम हो जिसका परावैद्युतांक k हो, तो यहाँ क्या आएगा, σ/k/ε0। अब हम सिग्मा का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। सिग्मा क्या था आपका, याद करिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता था, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल के आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा कहते हैं, और सिग्मा का फॉर्मूला था Q/A। तो यहां रख देंगे Q/A, इक्वेशन नंबर 1। अब प्लेटों के बीच विभवांतर निकालेंगे। B बराबर क्या आया, E × D, इस फॉर्मूले से, क्योंकि E बराबर हमने पढ़ा है B/D। तो देखिए B बराबर E का मान रखा Q/K/ε0A, और इनटू में D था, इक्वेशन नंबर 2। हमें निकालनी है धारिता। धारिता का सूत्र C बराबर पढ़ा है Q/V। Q ऐसे ही रखा, V का मान रखा QD/K/ε0A। Q से Q कैंसिल होगा आपका, और ये ऊपर जाएगा K/ε0A/D, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला जनरेट हुआ है K/ε0A/D। अब देखो इसी डेरिवेशन को थोड़ा सा मॉडरेट कर देता है। ये कहता है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी, यदि उसकी प्लेटों के बीच में T मोटाई की कोई परावैद्युत पट्टी रख दी जाए। देखिए अब इसकी प्लेटों के बीच में क्या करेगा, ये कोई T मोटाई की परावैद्युत पट्टी रख देगा। इस पट्टी की मोटाई कितनी मान ली हमने, T। तो अब प्लेटों के बीच में जो वायु बची, यानी कि यहाँ और यहाँ, ये जगह कितनी बचेगी, टोटल D की हमारी। तो इधर का स्पेस और इधर का स्पेस कितना बचेगा, D - T। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र भी दो निकलेंगे। कैसे, एक तो इस वायु वाले हिस्से में और एक इस परावैद्युत पट्टी वाले हिस्से में। तो पहले प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कहां कहां निकलेगा, एक तो प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र, वायु में वैद्युत क्षेत्र। और क्या कर रहे हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जब प्लेटों के बीच परावैद्युत रखा हो, परावैद्युत पट्टी हो, ये आप डेरिवेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र E बराबर, इसे E0 लिख दें, सिग्मा। और अब की बार क्या होगा, यहाँ K नहीं आएगा क्योंकि वायु की बात कर रहे हैं हम, और सिग्मा का सूत्र खोल देंगे ε0A। अब प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी में, परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र, परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र, परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करेंगे। E बराबर
खाली क्या अंतर होगा, यहाँ के आ जाएगा, सिग्मा का फॉर्मूला फिर से के एप्सिलॉन 0 ए। तो इक्वेशन है। अब आप विभवांतर कैलकुलेट करेंगे v बराबर e इंटू डी से। तो देखिए जब e 2 है तो भाई दो जगह ही कैलकुलेट होगा, v1 v2 आएंगे, दोनों को ऐड करेंगे। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, e0 क्या था, वायु। देखिए यहाँ पर वायु इस जगह में है और इस जगह में है। ये दूरी कितनी होगी टोटल, टोटल थी d, बीच में पट्टी आई, t घटा दी, कितनी बची d माइनस टी। और पट्टी में है e, तो पट्टी में कितना लिखा हुआ है t, पट्टी की मोटाई कितनी है t। ये पट्टी की मोटाई थी और ये वायु वाले क्षेत्र की मोटाई थी। अब इसे लिखिए e0 का मान q अपॉन एप्सिलॉन 0 a d माइनस टी और e का मान q अपॉन k एप्सिलॉन 0 a और t, दोनों में से कॉमन q अपॉन एप्सिलॉन 0 a, यहाँ बचा d माइनस टी प्लस t अपॉन k। इक्वेशन नंबर आई थर्ड। अब आपको धारिता निकालनी है, तो देखिए धारिता कैसे कैलकुलेट होगी, c बराबर q बटे v से, q बटे v का मान रख देंगे क्या है q अपॉन एप्सिलॉन 0 a और अंदर बचा d माइनस टी प्लस t अपॉन k। देखिए q से q कैंसिल है तो c बराबर फॉर्मूला क्या आया एप्सिलॉन 0 a अपॉन, ये तो ऊपर चला जाएगा, क्या बचा d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या है, जब उसकी प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखता है तो c बराबर एप्सिलॉन 0 a अपॉन d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। क्लियर है बात इतनी। तो आपको दोनों डेरिवेशन हमने किए, जब उसकी प्लेटों के बीच वायु हो या कोई अन्य माध्यम हो और जब उसकी प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पट्टी रखी हो, किसी भी कैसी भी। परावैद्युत क्या होता है, कोई ऐसा पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह संभव ना हो। क्लियर है बात इतनी। तो इस प्रकार आपको ये दोनों डेरिवेशन करने हैं। किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।